बस उनको ये तकलीफ है मैं प्रभु श्री राम का नाम क्यों लिख रहा हूँ। तो सुबह से आके कोई कह रहा भीम नाम लिखो, कोई कह रहा संविधान नाम लिखो, कोई कह रहा का नाम लिख रहे हैं तो इसमें आपत्ति का नाम लिख रहे हैं, तो इसमें उन लोगों से पूछो उन्हें क्या दिक्कत है। जो धरना होना चाहिए शिक्षा के लिए, जो धरना होना चाहिए पेपर लीक के लिए, वो धरना आज भटक चुका है और एक धार्मिक नारों में तब्दील हो गया है। जिस दिन वो गेंडा आया था उसने श्री राम के ऊपर टिप्पणी करी थी, कितना हिंदू खड़ा था या सब खड़े थे, किसी ने बोला ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहे हो, किसी ने बोला, सबने ताली बजाई थी ना। आज ये कर रहे हैं तो सब क्यों पूछ रहे हैं। यहाँ पे पेपर लीक का मतलब ना है, यहाँ सिर्फ धार्मिक जातिवाद ये फैलाना है। प्रभु राम से बगावत करने वाला कोई बचेगा नहीं। कर लीजिए, मैं प्रभु राम का नाम पूरे दिन भर लिखूंगा, चाहे धूप पड़े चाहे बारिश पड़े, हटेंगे नहीं, यहीं पे रहेंगे। मैं फिलहाल जंतर मंतर पर मौजूद हूँ जहाँ सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। आप देख रहे होंगे पीछे जो हंगर स्ट्राइक चल रही थी सोनम वांगचुक की, उनको पुलिस ने उठा लिया है। लेकिन इस मंच से बेशक ये जो प्रोटेस्ट है ये शिक्षा को लेकर रहा हो, लेकिन इस मंच से तमाम विवादित नारे और धार्मिक नारे लगते रहे हैं। अभी एक नारा दिया गया इस मंच से जहाँ बोला गया कि बस नाम रहेगा अल्लाह का। उससे पहले भगवान राम पर भी टिप्पणी की गई। लेकिन इसी बीच इसी प्रोटेस्ट में एक भाई बैठे हैं जो चावल के दाने पर प्रभु श्री राम का नाम फ्री में लिखवाएं, जो चावल के दाने पर श्री राम का नाम फ्री में लिख रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे जिस तरीके से जो धार्मिक नारे यहाँ लग रहे हैं या ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर क्या कहेंगे। मैं भाई साहब पहले आपका नाम पूछूंगा, क्या नाम होगा आपका? जी सर, मेरा नाम मनीष पाल है। मनीष पाल नाम है इनका। और आप देखिए ये जो चावल होता है उस पर अपनी कलाकारी से प्रभु श्री राम का नाम लिख रहे हैं। श्री राम लिखकर ये चावल जो है ये दे रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा। लेकिन ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है इसे लेकर आप क्या कहेंगे? सर प्रोटेस्ट उस तरफ है, मैं इस तरफ हूँ। मैं भगवान राम को लेके बैठा हूँ, बस मैं इतना ही। जिस तरीके से यहाँ अभी ये भी नारे लगाए गए कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, राम का नाम लेने में कोई दिक्कत है क्या? और दूसरी बात यह है कि ये शिक्षा को लेकर प्रोटेस्ट है, इस तरह के धार्मिक नारे कितने जायज़ हैं? हमने प्रभु राम से एक ही चीज़ सीखा है कि जब प्रभु राम जी रावण का वध करने की प्लानिंग किए ना, तो पूरा मिशन रावण को वध करने में था और उसके इर्द गिर्द जितने पापी लोग थे सबको वो जो है मुक्त करते जा रहे थे। अगर आप प्रोटेस्ट जिस पर्पज से कर रहे हो उससे आप भटकोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। मेरा बस यही एक छोटे भाई होने की वजह से सजेशन है। बाकी मैं अपने प्रभु श्री राम को लेकर के सुबह से मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, आप इधर जाओ उधर जाओ, आप राम का नहीं लिख सकते हो, आप कुछ और लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो। मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में भी अशोभनीय शब्द बोले जो कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। लेकिन जब भीड़ होती है तो हम ज़्यादा बोल नहीं सकते उनको, क्योंकि हम भगवान के सानिध्य में अगर हम जोश और आवेश दिखाएंगे तो फिर हमारे प्रभु राम का नाम लेने का हमें फ़ायदा ही क्या है। मेरा सवाल ये है कि जब ये प्रोटेस्ट जो है वो शिक्षा को लेकर चल रहा है, पेपर लीक को लेकर चल रहा है, तो यहाँ राम और धार्मिक सीता ये सब नारे देने की क्या ज़रूरत पड़ गई? भटक तो नहीं है बिल्कुल। जब यहाँ पे जो इतनी बार आके बोल चुके हैं तो उनसे क्या जरूरत पड़ी थी? कितनी बार आके यहाँ पे किस किस के नारे लगे? तो नारे लगने जरूरी हैं या फिर प्रोटेस्ट जो हो रहा है? सुबह से ये बैठा, सुबह से आके कोई कह रहा भीम नाम लिखो, कोई कह रहा संविधान नाम लिखो, कोई कह रहा का नाम लिख रहे हैं तो इसमें आपत्ति का नाम लिख रहे हैं, तो इसमें उन लोगों से पूछो उन्हें क्या दिक्कत है। जब आप किस लिए यहाँ पे जो बैठे हो, किस लिए बैठे हो, किस काम के लिए बैठे हो? जो काम रहे हैं कि मुझसे बदतमीजी, जो काम के लिए करने को बैठे वो काम क्यों ना कर रहे हैं? उस दिन श्री राम के ऊपर टिप्पणी हुई, उसके बाद कभी अल्लाह कभी ये हो रहा है। हम किसी की टिप्पणी ना कर रहे हैं, ठीक है, हमने किसी को कुछ गलत ना बोल रहा है। जो अपनी श्रद्धा है ले रहा, जिसकी ना है ना ले रहा, पर इन्हें क्यों परेशान करा जा रहा है? या वहाँ से बैठे, मैं सुबह से इनके पीछे इसीलिए हूँ। ये अकेले पड़ जाते, लोग आके दबाना चालू कर देते, बाहर फेंकना चालू कर देते। ये राम का नाम लिख रहे हैं, का नाम लिख रहा है, क्यों लिख रहा है? इनका कहने का मतलब ये है, आया समझ में? यहाँ पे पेपर लीक का मतलब ना है, यहाँ सिर्फ धार्मिक जातिवाद ये फैलाना है कि ये बोलो। भाई हम भी आए हैं, हम भी लिख के लिए आए हैं, हम भी तो तैयार हैं। भाई जो गलत कर रहा है उसे इस्तीफा दो। मुझे क्या दिक्कत? मतलब ना किसी से कुछ मतलब ना, तुम अपने धर्म को मानता, मैं अपने धर्म को मानता, ठीक है। लड़ाई शिक्षा की चल रही है। शिक्षा की कहाँ चल रही है? अगर शिक्षा की चलती तो इन्हें वहाँ से लाके यहाँ क्यों फेंकते? बताओ। मैं वहाँ से बैठा हूँ, ठीक है, वहाँ से मैं बैठा हूँ, मैं वहाँ बैठा था, वहाँ से उठा के इधर फिर मैं इधर गया, फिर मैं यहाँ पे आ गया। लेकिन हमारे पीछे ही पड़ गए हैं कि बस उनको ये तकलीफ है मैं प्रभु श्री राम का नाम क्यों लिख रहा हूँ। मेरे प्रभु मेरे आराध्य हैं, मैं इनकी पूजा करता हूँ, मैं इनको अपने तन मन सब अर्पण कर चुका हूँ। मैं किसकी पूजा करूं, मैं किसका नाम लिखूं?
आप ये कह रहे हो कि किसी और का नाम लिखो, जब मैं खुले शब्दों में यहाँ लिख दिया हूँ कि मैं चावल के दाने प्रभु श्री राम का नाम लिखता हूँ, तो आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आप लोग आप अपने हक के लिए आए हो ना। चीज नहीं बोल रहे हैं कि तुम आके लो या श्री राम का नाम लिखवाओ, ये भी तो किसी से ना कह रहा, जिसकी श्रद्धा है वो ले रहा, पर तुम बीच में आके क्यों टांग अड़ा रहे हैं कि ये लिखो ये लिखो ये लिखो, इसका कौन सा मतलब है? राम के लिए लड़ाई चल रही है या फिर शिक्षा के लिए, पेपर लीक के लिए लड़ाई चल रही है? देखिए, हमको जो परेशान कर रहे हैं उससे तो हमें यही महसूस हो रहा है कि हमारे प्रभु राम से लड़ाई चल रही है, क्योंकि मैं जहाँ बैठा तो हमारे पास आकर के ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि आप यहाँ से उठिए, इनको कौन बैठने दिया, ये श्री राम वगैरह यहाँ से हटाइए, आप क्यों लिख रहे हो? तो हमने यही पूछा कि आप अपने जिस धरने के लिए आए उससे पे काम करिए। धरना में तो ये बोला जा रहा है बस नाम रहेगा अल्लाह का। अगर ये बोल रहे हैं ना तो वो गर्त में जाएंगे। प्रभु राम से बगावत करने वाला कोई बचेगा नहीं। राम और सीता पर अभद्र टिप्पणी भी की जा रही है। माता, जब वहाँ पे हमारी माता पे जो अशोभनीय शब्द बोले जा रहे हैं ना इस शहर में, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बस वक्त का इंतजार करिए, जिस दिन प्रभु राम का चाबुक चलेगा ना, संभाल नहीं पाएंगे। जो ये कर रहे हैं ना, उनको हमारे धर्म ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। उस धर्म ग्रंथ में ये सिखाता है कि हमारे चाचा की बहन बेटी हमारी बहन है, हमारे मामा की बेटी हमारी बहन है। ये हमने अपने धर्म से सीखा है, हमने अपने धर्म ग्रंथ से सीखा है, प्रभु राम से सीखा है हमने। जब कैकेयी माँ ने राजपाट छोड़ कह दिया त्याग दो, प्रभु राम तो भी माता कैकेयी पैर छू के गए थे। हम उस धर्म ग्रंथ से चले हुए हैं। परेशान किया जा रहा है आपको यहाँ पे? हाँ, परेशान कर कोई बात नहीं, करने दीजिए, प्रभु राम हमारे साथ है ना, कोई क्या परेशान कर लेगा हमें? ये भूल है लोगों की। मैं सुबह से बैठा हूँ, हटाओ ये करो वो करो। हमने कहा गर्दन हट जाएगा, नहीं हटेंगे, यहीं बैठेंगे, जो करना है कर लो, आपको जो करना है कर लीजिए। मैं प्रभु राम का नाम पूरे दिन भर लिखूंगा, चाहे धूप पड़े चाहे बारिश पड़े, हटेंगे नहीं, यहीं पे रहेंगे। अगर आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो तो हम अपने प्रभु राम के लिए आए, हम भी रहेंगे यहीं। चलिए। देखिए, बड़ा सवाल है ये जो प्रोटेस्ट है, या कहें कि ये जो सीजेपी पार्टी है, लिखा हुआ है पीसफुल प्रोटेस्ट, लेकिन इसमें आप लगातार धार्मिक नागरिक देख रहे होंगे। कभी इस तरीके से बोला गया बस नाम रहेगा अल्लाह का, कभी श्री राम और माता सीता पर भी टिप्पणी की जा रही हैं, कभी तमाम विवादित नारे भी लगाए जा रहे हैं, कभी कब्र खोदने की भी बात की जा रही है। लेकिन कहीं ये जो प्रोटेस्ट है कहीं दूसरी दिशा में तो नहीं जा रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस दिन वो गेंडा आया था, उसने श्री राम के ऊपर टिप्पणी करी थी, कितना हिंदू खड़ा था या सब खड़े थे, किसी ने बोला ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहे हो? किसी ने बोला? सबने ताली बजाई थी ना। आज ये कर रहे हैं तो सब क्यों पूछ रहे हैं? उस दिन भी तो बोलते भाई ऐसी टिप्पणी ना करना है, हम जिस काम के लिए आए वो काम करो। उस दिन किसी ने बोला? उस दिन सब ताली बजा रहे थे। यही टिप्पणी किसी और धर्म के लिए हो जाती तो अब तक तो मार पीट हो जाती, क्योंकि हिंदू है ही ना। हिंदू होता जब ही तो होता। यहाँ इतने खड़े हिंदू, इससे 10 बचाने आए होंगे, 20 इसी का मजाक बनाने आए, आई समझ में। अब बताओ, ये हालात है। टिप्पणी किसी और अन्य धर्म पर हो जाती, राम से अलग, तो क्या होता? तो लोग बोलते हैं कि हम लोग गलत कर रहे हैं, हमारी संख्या अधिक, हम गलत कर रहे हैं, लोग हम लोगों पे ब्लेम करते हैं, जबकि ऐसा कहाँ है? मैंने किसको बोला कि भाई आप हिंदू हो मुस्लिम हो? हम तो सबको दे रहे हैं, जिसको प्यार है आइए ले जाइए। आप हमारे धर्म के खिलाफ क्यों चल रहे हो? क्या नाराजगी है? धर्म क्यों आना बीच में? सवाल तो मेरा ये है, यहाँ प्रोटेस्ट धार्मिक लड़ाई का थोड़ी है। वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। मुझे लगा कि मैं चल रहा हूँ, प्रभु राम का नाम लिखूंगा, गुणगान करूंगा, भक्तों को भेंट करूंगा, लेकिन हमने देखा यहाँ स्वरूप अलग है लोगों का। कुछ हमारा जा रहा है ये धरना, अगर जो भाव मेरे साथ किया है उससे तो मैं यही समझ रहा हूँ कि धरना भटक चुका है। आपसे खींचातानी मारपीट? मारपीट नहीं, लेकिन हमें मारपीट से ज़्यादा कर दिया गया शब्दों के द्वारा, और शब्द बहुत मायने रखते हैं। हम आपको मारे नहीं और बेइज्जती 4 लोगों के सामने करने की कोशिश करें, केवल इसलिए कि आप राम का नाम ले रहे हैं? मैं बस इसलिए कि मैं प्रभु श्री राम का नाम लिख रहा हूँ, बस इसीलिए। बार बार आ रहे मुझे उठाने के लिए। बार दिक्कत है या सरकार से दिक्कत है? नहीं, कुछ लोगों को प्रभु राम से ही दिक्कत हो चुकी है, वो धर्म को समझना छोड़ दिया। सबके हैं ना, सभी के, वो किसी धर्म के एक धर्म के नहीं है। अगर आप हमारे ग्रंथ धर्म से अच्छी चीज सीखना चाहते हैं, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, सीखिए, मना कौन कर रहा है? पालन कीजिए। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश में कहीं भी धरना प्रदर्शन हो या किसी भी मामले को लेकर कोई आंदोलन हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं धार्मिक नारे लगना। कौन है ये लोग जो धार्मिक नारे लगाकर भड़काने की कोशिश करते हैं? तो हाँ जी, लगते हमारे धर्म पे, किसी और के धर्म पे ना लगते। इतनी किसी में हिम्मत ना जो किसी दूसरे धर्म पर लगा दे। ठीक है, धर्म तो एक ना, हिंदू ही धर्म ना है, और भी धर्म है।
ठीक है, किसी और धर्म पर ना लगेंगे तो हमारे धर्म पर लगेंगे। हिंदू टारगेट होता, क्यों होता? ना किसी भी मुद्दे को लेकर हो, लेकिन टारगेट हिंदू होगा। टारगेट हिंदू क्यों होता? कुछ तो मत वो होगा जो टारगेट हिंदू ही हो रहा, क्यों हो रहा? आपको डर नहीं लग रहा है यहाँ कि कोई आके कुछ बदतमीजी ना कर दे, मारपीट ना कर दे या मार ना दे? नहीं, देखिए हम प्रभु राम और हमारे प्रभु राम श्री हनुमान का मैं भक्त हूँ। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरत हनुमत बलबीरा। मैं तो उनका भक्त हूँ ना, तो मुझे डरना किस बात से है? डर लगेगा तब जब मेरे साथ प्रभु नहीं है। मेरे साथ तो हमेशा प्रभु है। जिस जगह पर बस अल्लाह तेरा नाम रहेगा लगाने वाले नारों के बीच में अब राम का नाम लेकर कूद गए। बिल्कुल, हम रहेंगे, हमेशा रहेंगे। देखिए ये जो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर, वहीं जो है ये राम का नाम लिख रहे हैं चावल पर। इससे भी इन आंदोलनकारियों को या धरना प्रदर्शनकारियों को भी दिक्कत है, क्योंकि जो धरना होना चाहिए शिक्षा के लिए, जो धरना होना चाहिए पेपर लीक के लिए, वो धरना आज भटक चुका है और एक धार्मिक नारों में तब्दील हो गया है। कभी कोई आकर माता सीता और श्री राम पर टिप्पणी करता है, तो कभी कोई इसी मंच से आकर बोलता है कि बस अल्लाह तेरा नाम रहेगा, और उसके बाद अगर कोई राम का नाम लेने का कोशिश करता है तो उसके साथ क्या अभद्रता होती है, किस तरीके की बदतमीज की जाती है, वो मैंने आपको सुनाई। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।